हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। स्कैम के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के पिक बुचरिंग तक तमाम सारी स्कीम्स जो है मार्केट में लाई जा रही हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कहीं पर लालच के दम पर तो कहीं पर डर का माहौल पैदा करके लोगों से ठगी की जा रही है। किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा गवाई हुई रकम की बात की जाए तो आमतौर पर हम सुनते हैं कि फला आदमी जो है उसने 5 लाख रुपए की राशि खो दी, किसी ने 1 करोड़ की राशि खो दी। कहीं कहीं पर हमने स्टॉक मार्केट वाले स्कैम में देखा कि 4.5 करोड़ और अभी हाल में एक 5.5 करोड़ यानी कि 5.2 करोड़ की भी एक खबर आई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि आज तक इतनी बड़ी साइबर ठगी की वारदात किसी एक इंडिविजुअल के साथ में हुई है कि इतनी बड़ी राशि उसमें इन्वॉल्व है और वो राशि है 25 करोड़ रुपए की और विक्टिम है सिर्फ एक, यानी कि एक विक्टिम से 25 करोड़ रुपए की ठगी साइबर अपराधियों द्वारा कर ली गई है। आपको बता दूं कि ये जो महिला है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की रिटायर्ड डायरेक्टर रह चुकी हैं और उनको जो है साइबर अपराधियों द्वारा सीबीआई ऑफिसर बन करके और पुलिस वाला बन करके उनसे डरा धमका करके 25 करोड़ रुपए ले लिए गए। अब मामला क्या है उसको समझ लेते हैं। दरअसल ये कोई नया मामला नहीं है। ये जो पैतरा है ये साइबर अपराधियों द्वारा पिछले लगभग 1 साल से अपनाया जा रहा है और इसके कई सारे केसेस सामने निकल करके आ चुके हैं। मैंने भी तमाम सारे वीडियो बनाए हैं, तो समझ लेते हैं कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो शुरुआत कहां से होती है? महिला के पास एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है और सामने से कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताता है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सामने से कॉल आया है और वो आपसे कहते हैं, वो उस महिला से कहते हैं कि आपके 3 मोबाइल नंबर हैं, उसके साथ में ही एसोसिएटेड जो आधार कार्ड है जिसके साथ पता चला है कि आपके जो नंबर हैं इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आपके नंबर्स को बंद कर दिया जाएगा और उन नंबरों के अलावा आपका जो नंबर जिससे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं इस नंबर को भी बंद कर दिया जाएगा और अगर आपको इससे बचना है तो आपको पुलिस में बात करनी चाहिए। और सामने से क्या होता है, वो जो फोन होता है वो एक किसी पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस अधिकारी सामने से बात करता है। महिला से बातचीत में उसको बताया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हो चुका है और आपको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है कि जो विक्टिम है उसके मोबाइल पर कहा जाता है कि आपको स्काइप डाउनलोड करना है जिससे कि हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। स्काइप डाउनलोड कराने के बाद विक्टिम जब वीडियो कॉल करता है तो सामने एक पुलिस अधिकारी बैठा होता है और वो पुलिस अधिकारी जो होता है पूरी तरह से फर्जी होता है। पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है जहां पर कई लोग, एक थाने का माहौल पैदा किया जाता है, वहां पर लोग सामने बैठे होते हैं और इस तरह से जो विक्टिम है उसको ये विश्वास हो जाता है कि शायद ये बातें जो बताई जा रही हैं वो सही है। उस समय तक इंटेरोगेशन चालू हो चुकी होती है। लगातार महिला से पूछा जाता है, अच्छा आपके पास, खासकर एक महिला है, रिटायर्ड है और आपने आज तक कभी ऐसी कोई सिचुएशन देखी नहीं हो और सामने से अगर पुलिस वाला आपको डरा धमका करके फोन करके आपसे बात कर रहा हो कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, आपको एफआईआर की कॉपी दिखाई जा रही हो, तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप मुंबई में बैठे हुए हैं तो जो अपराधी हैं, यानी कि जो पुलिस वाला बनकर के आपसे बात कर रहा होता है, वो बताता है कि ये जो केस है वो दिल्ली में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद सामने से वो आपसे कहता है कि या तो आप यहाँ पर आइए, कोऑपरेट कीजिए और हम आपको गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो हम यहीं से आपकी इंटेरोगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही इन विक्टिम के साथ में हुआ है। इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब कुछ चल रहा होता है, सामने से पुलिस वाला है और सामने विक्टिम बैठा हुआ है। घटना कब की है? घटना है फरवरी की। जी हाँ, फरवरी की घटना है और अगले 2 महीने तक उस महिला के साथ में ठगी की वारदात चलती रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले पुलिस वाले आपसे पूछते हैं कि आप बताइए आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, आपके म्यूचुअल फंड में कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजें पूछी जाती हैं, ये कहते हुए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसकी वजह से हमें आपकी सारी जांच करनी पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है, आप डरे हुए हो, सामने वाले को असली पुलिस वाला समझ रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपना सब कुछ खोल कर रख देते हो, क्योंकि सामने वाला जो पुलिस वाला है वो आपको डराता भी रहता है। तो आप अपनी तरफ से ही सब कुछ बता चुके होते हो, इसी हिसाब से वो लोग आपसे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पुलिस वाले कहते हैं कि आपका जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई के अधिकारी भी आपसे बातचीत करेंगे, सीबीआई के ऑफिसर्स भी उनसे बात करते हैं, सारे इंटेरोगेशन करते हैं, उनके अकाउंट्स की जानकारी लेते हैं, उनके स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं और कई केस में, इस केस में तो पता नहीं मुझे, लेकिन कई केस में ऐसा भी होता है उनको अपने मोबाइल पर कुछ एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। बताया जाता है कि ये आरबीआई की एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। साथ ही उनको बताया जाता है कि आप इस घटना का जिक्र किसी को नहीं करेंगे, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहेंगे और उनको 24 घंटे उनकी
मॉनिटरिंग करी जाती है। उनसे कहा जाता है कि अगर आप इस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पुलिस जो है आपके घर के दरवाजे खड़ी है, हम वहां पर रिपोर्ट कर देंगे और वो आकर के आपको अरेस्ट कर ले जाएंगे। यहाँ पर पुलिस वाले और सीबीआई वाले जो ये नकली बने हुए होते हैं वो आपको आश्वासन देते हैं, यानी कि विक्टिम को ये आश्वासन देते हैं कि अगर आप हमारा कहा मानेंगे, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम ये मान भी ले एक बार कि आपकी गलती नहीं है, तो आपको जो है हम छुड़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंटेरोगेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक इसी वक्त एक आरबीआई वाले की एंट्री हो जाती है। एक आरबीआई का नकली अधिकारी आपको फिर से स्काइप पर करता है, उसके बाद आपसे कहता है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आपको आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे और इंटेरोगेशन के टाइम तक इस पैसे को सीज करके रखा जाएगा और ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। अब यहां पर क्या होता है कि विक्टिम से, इस केस में क्या हुआ, इस केस में विक्टिम्स के डॉक्यूमेंट लिए गए और उसके नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवाया गया। ऐसा पिछले केसेस में नहीं होता था, लेकिन इस केस में ये एक नई डेवलपमेंट थी कि साइबर अपराधियों ने विक्टिम के नाम का ही एक करंट अकाउंट खुलवा लिया उनके डॉक्यूमेंट से। मतलब पहले उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उनके नाम का अकाउंट खुलवाया गया और ये कहा गया कि ये अकाउंट हम आपके नाम पर इसलिए खुलवा रहे हैं ताकि आपका जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और यकीन मानिए कि उस अकाउंट के जो भी एक्सेस होते हैं वो सारे साइबर अपराधियों के पास होते हैं। विक्टिम ने अपने अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो उस खाते में ट्रांसफर कर दिए। अपने और अपनी माँ के नाम पर लिए गए जो म्यूचुअल फंड्स थे वो तक बेच दिए और तो और उनसे गोल्ड लोन लेवाया गया, यानी कि उनके पास जो गोल्ड था उसको रख करके उन्होंने पैसे लिए और ले करके इस मामले को रफा दफा करने के लिए उस करंट अकाउंट में जाकर जमा कर दिए जिस करंट अकाउंट को उनके नाम पर ही खुलवाया गया था। अब पूरा पैसा उस खाते में जमा कराने के बाद साइबर अपराधियों ने अलग अलग अकाउंट्स में उन अमाउंट्स को ट्रांसफर कर लिया। पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताया कि पुलिस ने अब तक 31 अकाउंट्स को फ्रीज किया है। कितना पैसा रिकवर हुआ नहीं हुआ, 2 महीने पुरानी घटना हो चुकी है और आपको पता ही होगा कि साइबर अपराधी जो होते हैं वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जैसे ही अकाउंट में पैसे आते हैं उनको वो ट्रांसफर कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे अकाउंट्स के थ्रू रूट करते हैं जो अकाउंट्स अगेन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए जाते हैं या वो म्यूल के अकाउंट्स होते हैं। मामले की तहकीकात जारी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक किसी तरह का कोई अरेस्ट या कोई रिकवरी नहीं हुई है। ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा 3.55 करोड़ का वाराणसी से आया था, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षिका के पास से सेम मॉडल्स ऑपरेंडी था, जहां पर ट्राई का कॉल आता है और सिमिलरली उनके साथ भी ऐसे ही होता है और सेम पैटर्न पे 3.55 करोड़ रुपए उनसे ठगे जाते हैं। और उस केस में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जितने भी साइबर अपराधी थे शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि उनको कॉल करने वाले से लेकर के और पेमेंट ट्रांसफर करने वालों तक, जो भी 15 जो साइबर अपराधी हैं उनको अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया है और उनके मास्टरमाइंड्स को हाल ही में राजस्थान के केकड़ी से गिरफ्तार किया है। इन 15 लोगों में से शुरुआत में गिरफ्तार किए हुए लोग वो थे जो बैंकर बनकर के आपसे आरबीआई का अधिकारी बनकर के उनसे बात कर रहे थे, और तो और उनमें से 3 लोग जो है वो लखनऊ के अलग अलग बैंकों में कार्य कर रहे थे, यानी कि वो बैंकर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे उस पूरे केस में। गिरफ्तार हुए अपराधियों के अकाउंट से तकरीबन 65 लाख रुपए जो है वो बैंक ने फ्रीज किए और वहां से कुछ रिकवरी की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा कुछ कैश भी बरामद किया गया था, एक 20 लाख की गाड़ी बरामद की गई है और भारी संख्या में उनके पास से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अलग अलग बैंक अकाउंट्स के किट्स भी बरामद किए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जितनी भी स्कैम्स की घटनाएं होती हैं, जितने भी स्कैम की घटनाएं मैंने सुनी है, उसमें ज्यादातर जो घटनाएं हैं वो महिलाओं के साथ में हो रही है। ऐसी ही एक घटना दिल्ली में हुई थी जहां पर एक डॉक्टर के साथ 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। इसके अलावा भी तमाम सारी घटनाएं इस बीच में हुई, छोटी से लेकर बड़ी तक, जिसको कि डिजिटल अरेस्ट का नाम भी दिया गया, यानी कि साइबर अपराधी जो है आपको 24 घंटे इतना ज्यादा डरा देते हैं कि 24 घंटे आपको अपनी निगरानी में रखते हैं। आप अपने घर में ही कैद हो जाते हैं, अपने कमरे में ही कैद हो जाते हैं इस डर से कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। सबसे पहली चीज अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के, ऐसा नहीं कि इस तरह के मामले रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, बाकायदा अखबारों में भी आ रहे हैं, टीवी पर हालांकि कम सुने हैं मैंने इस तरह के मामले, लेकिन अखबारों और सोशल मीडिया में तमाम सारे इस तरह के अपराध के बारे में लगातार डिटेल्स आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। मैंने इसके पहले तमाम सारे वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वो जरूरी है अवेयरनेस। अगर आपने कोई अपराध किया ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, और बाई चांस आपके नाम पर किसी और ने सिम निकाल ली है, कुछ भी कर लिया है, तो आपसे कोई
स्टेब्लिश नहीं हो सकता कनेक्शन, राइट? क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपके नाम से कहीं कोई किसी स्टेट में अगर कोई नंबर निकाल करके और अपराध कर रहा है तो आपके साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रूफ भी होने चाहिए। तो अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की जरूरत क्या है? लेकिन यस, होता है पहली बार अगर आप जीवन में पुलिस को इस तरह से फेस कर रहे हो, और हो सकता है संभवतः ये आपको डराने की भी कोशिश करते हैं। और कई सारे ऐसे हमने ऑडियो रिकॉर्ड्स में देखा है, कई विक्टिम्स के भी इंटरव्यू देखे हैं जिसमें विक्टिम्स ने बताया है कि उनको गालियां तक दी जाती हैं, डराया जाता है कि तुमको अभी उठा के ले जाएंगे, 4 डंडे लगेंगे। अब सोचो, रिटायर्ड कोई पर्सन है, खासकर महिला है, वो इस तरह की चीजें कैसे बर्दाश्त करती है? तो वो डर जाते हैं। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे तमाम सारे मामले जैसा कि मैंने बताया है। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा कुछ हो रहा हो तुरंत आप पुलिस को कंप्लेन कीजिए। सबसे पहले नियरेस्ट थाने में जाइए, आप बताइए कि हम आपके यहाँ आने की बजाय हम लोकल पुलिस थाने में जाएंगे, हम खुद रिपोर्ट करेंगे। भाई हमारे नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, हम खुद जाके रिपोर्ट करेंगे जी। हमारी तरफ से रिपोर्ट जानी चाहिए ना, हमारे नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमारे नाम पे कोई नई सिम इशू हुई है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो कि हमारे नाम से किसने इशू कराई, कहाँ से हुई, कहीं से तो नंबर इशू हुआ होगा। तो ये सब चीजें ना उस समय से दिमाग से हट जाती हैं। फिर आरबीआई के खाते में पैसे जमा कराना इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। सोचो, आप एफडी तोड़वा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी जो है बिकवा दिए, गोल्ड लोन लिवा दिया। अब सोचिए, इतना पैसा अपना खुद का तो गया, अब गोल्ड लोन के पैसे भी उनको चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनियां तो आपको माफ नहीं करेंगी जैसे इसलिए कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है। तो गोल्ड लोन वाली कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, आप पैसा नहीं दोगे तो आपका गोल्ड चला जाएगा। तो इतनी बड़ी वारदात मैंने आज तक तो कभी नहीं सुनी थी भारत के अंदर। और देखिए विडंबना, देखिए अभी भी किसी भी बड़े समाचार ग्रुप में या किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर इस तरह की न्यूज़ कहीं भी नहीं है ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। मुझे तो लगता है कि हर दिन आधे घंटे का समय डेडिकेट करना चाहिए बड़े बड़े चैनल्स को, जिसमें कि इस तरह की घटनाओं के बारे में बताना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके जानने वाले, भले ही 1 लाख रुपए की ठगी हो, क्यों हो, जब आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अवेयरनेस होगी तभी इस तरह के अपराध की रोकथाम जो है संभव है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।